बस 1 महीना बाकी है, फिर हमारी यूनिट टेस्ट शुरू होने वाली है। तो सारे बच्चों को डर लग रहा है क्योंकि 10th है और 10th की पहली यूनिट टेस्ट डिसाइड करेगी हम आगे कैसे परफॉर्म करेंगे और हमारे काफ़ी घरवालों की भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको 20 आउट ऑफ 20 हर यूनिट टेस्ट में कैसे लेने हैं। बट आप ना मेरी हेल्प करो, मुझे ये चीज़ बताकर कि आपका सिलेबस क्या है? वो कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मुझे जब पता चलेगा कि आपका सिलेबस कितना है, उतना मैं खत्म करके दूँगा क्योंकि हमने हर सब्जेक्ट के पहले 3 चैप्टर पढ़ा के रखे हैं, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, सब कुछ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था 3 चैप्टर है, अब कुछ बच्चों का अगर कुछ अलग चैप्टर होंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं वो चैप्टर पढ़ा दूँगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए। और मैं इस वीडियो में आपको मदद करूँगा कि आपको पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे और इस वीडियो के आखिरी में आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी दूँगा। चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की, कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में हमें क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 1 ही महीना बाकी है और इस 1 महीने में मैथ्स, साइंस, एसएसटी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो लैंग्वेज का कितना करें? तो मोस्टली मैं चाहता हूँ कि आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करो। पहला तो ग्रामर, मराठी के ग्रामर हमने पढ़ा के रखा है, हिंदी का ग्रामर पढ़ा के रखा है, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा के रखा है। ये चीज़ें पढ़ लो क्योंकि वो चीज़ एग्ज़ाम में आएगी और वहीं पे आप गलती करोगे। दूसरी चीज़ मीनिंग ऑफ एवरी पोएम, मतलब कुछ होता है ना एप्रिसिएशन, वो सारी चीज़ें, वो पढ़ लो। क्योंकि वो चीज़ें ना तुम वहाँ पे मन के मन से नहीं लिख पाओगे। जब चैप्टर का कोई तो भी पैराग्राफ आएगा तुम आंसर लिख पाओगे, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं होगी। तो ये तुम्हें याद कर लेना है। और तीसरा राइटिंग स्किल का कुछ अगर पोर्शन तुम्हें आता होगा, लेटर राइटिंग करना कुछ आता होगा एग्ज़ाम में, पोएम में, तो अगर तुम्हें टीचर बता के रखता है कि ये चीज़ें आती है एग्ज़ाम में, क्योंकि यूनिट टेस्ट हर एक की अलग-अलग होती है। कहीं-कहीं राइटिंग स्किल पूछा नहीं जाता है, कहीं-कहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो वो यूट्यूब चैनल पे हमारे पढ़ा के रखा है, तो देख लेना। वो कहाँ मिलेगा? तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो लैंग्वेज का इससे ज़्यादा मत करो क्योंकि 1 ही महीना बाकी है। 1 महीने में बाकी बहुत सारा सब्जेक्ट हमें कवर करना है। अब मैथ्स साइंस का क्या करें? उसके लिए मैं आपके लिए बेस्ट चीज़ लेके आया हूँ। आप हफ्ते भर में जो भी पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, लेकिन संडे को मैं आपकी पूरी रिवीजन करके दूँगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसने हमारे रेगुलर लेक्चर्स किए हैं। अब उन बच्चों को रिवीजन चाहिए। कुछ बच्चों ने रेगुलर लेक्चर नहीं किए, उनको चाहिए कि एक साथ सर पढ़ा दो सारी चीज़ें हमें क्योंकि बैकलॉग बन चुका है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैराथॉन्स। पिछले साल के बच्चों को पता है कि मैराथन की अहमियत क्या होती है। बच्चों ने मैराथन अटेंड करके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। क्योंकि मैराथन में मैं ना सिर्फ आईएमपी आईएमपी नहीं पढ़ा था, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा था। मैंने एक-एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ा है, सारी काम की चीज़ें पढ़ाई है। तो वो चीज़ याद करो कि मैं पूरा कंसेप्चुअल एक ही दिन में सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूँगा। तो ये नोटिस कर लो, ये लिख लो अभी से कि इस दिन पर आपका मैराथन होगा, इस संडे को। हर संडे को शाम को 8 घंटे हम बैठेंगे, शाम के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक और 3 चैप्टर हर इसके खत्म करेंगे। तो इधर आपकी सारी चीज़ें हल हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा सिलेबस होगा तो वो बीच में आप पढ़ लेना, वहाँ से मैं कर दूँगा। ओके, डन। अब बचा एसएसटी। एसएसटी का क्या होता है? तो एसएसटी के इतने चैप्टर तो हमने पढ़ा के रखे हैं। बट मोस्टली ना एसएसटी में ना चैप्टर से कम आता है, एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप मोस्टली ट्राई करो कि इसके वन शॉट देख लो, जो चैनल पे अवेलेबल है। एसएसटी के चैप्टर का वन शॉट देखना है, उसके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लर्न करने हैं, आपको आउट ऑफ मिल जाएँगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही पढ़ते हैं। पता चल गया कैसे क्या पढ़ना है। तो साइंस, मैथ्स मैं करा के दूँगा, एसएसटी वन शॉट देख के एक्सरसाइज पढ़ लो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ लो, बाकी चीज़ें हो जाएगी। तो ये चीज़ों पे हमें फोकस काय करना है। अब कैसे पढ़ना है? तो मोस्टली ये याद रखो, कुछ भी करके डेली लर्निंग के लिए, लर्निंग समझ रहे हो? मतलब आपको सीखने के लिए कि ये चीज़ें मेरी याद हो रही है। लर्निंग के लिए कम से कम दिन के 2 घंटे देने हैं। अब अगर 1 महीना आप दिन के 2 घंटे देना शुरू करोगे ना, तो इतने में बहुत है। आप बोलोगे सर इतने में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी क्योंकि मैराथन में आपको क्वेश्चन आंसर मैं याद करा के दूँगा। सारी चीज़ें कर दूँगा। तो 2 घंटे देना शुरू करो। अब ये कब देते हो आप, वो आपकी मर्ज़ी। लर्निंग के लिए बोल रहा हूँ हाँ। आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, वो आप सीख रहे हो। आपको क्या करना है, रिमेंबर वो क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए टाइम देना है। तो वो चीज़ समझ लो। तो 2 घंटा क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए टाइम दो, बाकी पढ़ने के लिए, कोचिंग क्लास के लिए आप जो टाइम निकालते हो, वो अलग। तो 2 घंटे आपको जब मिले, मॉर्निंग में मिले तो मॉर्निंग में, इवनिंग में मिले इवनिंग में, रात को मिले रात को, कहीं भी निकालो, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है तुम कब फ्री होते हो। तो अपने हिसाब से करो, 2 घंटे निकालना शुरू करो, 20 मिल जाएँगे। मिल जाएँगे, इतना करना पड़ता है 1 महीने के लिए सिर्फ, 1 महीना। इतना भी करोगे तो हो जाएगा। अब बच्चे हैं सर कौन से क्वेश्चन पढ़े? तो तुम अगर किसी भी टीचर से हमारे में से पढ़े हो, तो उन लोगों ने पढ़ाते समय बताया कि ये क्वेश्चन काम के है, ये पढ़ लो, ये डेफिनिशन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, ये बताते हैं हमारे टीचर। साथ में अगर आपको आईएमपी क्वेश्चन चाहिए ही, आप ऐसे सोच वाले बच्चे हो कि सर साइंस है, साइंस के 20-25 क्वेश्चन दे दो सर, उसी में से आएँगे। आपको तो पेपर लीकर कहा जाता है, आपने बोर्ड एग्जाम के बता दिए थे, यूनिट टेस्ट के बता दिया दो। तो इसका सॉल्यूशन इस डब्बे में है। देखो, इस डब्बे पे को मैं जब ज़ूम करूँगा, तब आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। कर दूँ ज़ूम? करूँ? लाइक का बटन दबा दो, मैं ज़ूम करता हूँ इस डब्बे को।
सुरुवात आहे 10वीच्या बोर्डाची. फालतूपणा करू नका, की 10-20 क्वेश्चन करतो, पेपराला चालला जातो, तेवढेच पेपरात येतील म्हणून. रट्टे खासान. मी बोर्ड एक्झामच्या पेपरच्या आधीच्या दिवशी पण पुरा सिलेबस शिकवला होता. बोर्ड एक्झाममध्ये 27 प्रश्न येतात. बरेच जण तुम्हाला 20-22 क्वेश्चन म्हणतील एवढं करा. तुम्हाला पेपर किती मार्क्सचा लिहायचा आहे? 20 मार्क्सचा लिहायचा आहे ना? मग 4 क्वेश्चन करून कसं काय होणार आहे? पुरा सिलेबस करून जायचा आहे. पूर्ण सिलेबसचा अर्थ होत नाही, की एक पेज आणि एक क्वेश्चन करून जायचं आहे. माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे, की पूर्ण सिलेबसचा अर्थ होतो प्रत्येक कामाची गोष्ट करून जायची आहे. आणि ती प्रत्येक कामाची गोष्ट मी मॅरेथॉनमध्ये किंवा लेक्चर्समध्ये सांगत असतो. सगळं करायचं आहे. कोणी जर असा फालतूपणा करून गेला ना, की प्रत्येक चॅप्टर 2-3 क्वेश्चन करून जातो म्हणून रट्टे खासान. मेहनतीला शिका थोडंसं. आळशीपणा नुसता. आय-एम-पी पाहिजे, आय-एम-पी पाहिजे, युनिट टेस्ट आय-एम-पी पाहिजे, युनिट टेस्ट पेपर लीक. काय पेपर लीक? काही नसते. अभ्यास करा. मॅरेथॉनमध्ये सगळं शिकवेल, पेपरच्या आधीच्या दिवशी पण सर्व शिकवेल. सगळं करायची सवय लावा. 11-12 जेईई नीट देणार आहे ना, सीईटी देणार काहीतरी करणार आहे ना, तेव्हा हे चालतील का फालतूपणा? म्हणून मॅरेथॉनमध्ये 8 घंटे बसायचं. उद्या मॅरेथॉन आहे, सगळ्यांनी यायचं. कमेंट सेक्शनमध्ये हजेरी लावा. चलो, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे मॅरेथॉनची पण सगळ्यांची. उद्या संध्याकाळी 4 वाजता. बेस्ट ऑफ लक. आले मोठे आय-एम-पी पाहिजे.